दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक क्राइसिस का एपिसेंटर बन गया है। एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, जी हां SEVP सर्टिफिकेशन रिवोक कर दिया है, जिससे अब हार्वर्ड नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर सकता। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उन्हें ट्रांसफर करने या देश छोड़ने के लिए कहा गया है। यह डिसीजन एक पॉलिटिकल मूव माना जा रहा है, जिसका सीधा असर इंडियन और ग्लोबल स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। इसका रिएक्शन मास पैनिक क्रिएट हो चुका है। इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा हमारे सपने हार्वर्ड के साथ जुड़ गए थे, अब वो सपने छिन रहे हैं। ताइवानीज स्टूडेंट यू जुआन लिन ने बोला वी फील हेल्पलेस। 21 मई 2025 अमेरिका के हर्ट वाशिंगटन DC में एक शॉकिंग घटना घटती है, जहां 2 इजरायली डिप्लोमेट्स को जूइश म्यूजियम के बाहर गोली मार दी जाती है, जिसका सस्पेक्ट एलियास रॉड्रिग्यूज अरेस्ट के बाद फ्री पैलेस्टीन जैसे स्लोगन्स चिल्लाने लगता है। इजराइल के मिनिस्टर एमिचाई चिकली ने डायरेक्टली ब्लेम किया US कैंपसेस के पैलेस्टीन प्रोटेस्ट को। उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ ओपिनियन नहीं, अब हेट क्राइम बन चुके हैं। हार्वर्ड ने इस एक्शन को इलीगल बताते हुए कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसे एक फेडरल जज ने टेम्पोररीली ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर सवाल बने हुए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636 में एस्टेब्लिश्ड हुई दुनिया के सबसे पुराने और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है। हार्वर्ड में लगभग 6800 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि टोटल स्टूडेंट का 25% है। इनमें से 788 स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स इंडिया से हैं। ये स्टूडेंट्स हार्वर्ड के एकेडमिक और रिसर्च एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। इंडिया से ऑलमोस्ट 3,31,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स USA में पढ़ रहे हैं, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप है। जी हां, हमने हाल ही में 2024 में इस डेटा को क्रॉस किया है, मतलब चाइना को सरपास किया है। 2023-24 में अमेरिका के कॉलेजेस में 1.1 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे, लेकिन आपको पता है इन स्टूडेंट्स को फेडरल फाइनेंशियल एड नहीं मिलता है। तो ये कॉलेजेस के लिए एक बड़ा पैसा कमाने का जरिया या फिर एक एक्सटर्नल फंडिंग का भी सोर्स है। सिर्फ पिछले 1 साल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने US इकोनॉमी में $43.8 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है। नाफसा एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स का डेटा हमें यह इंफॉर्मेशन देता है। एक और अगर फैक्ट बताऊं तो 3,78,000 प्लस जॉब्स इन स्टूडेंट्स के प्रेजेंस से USA में इतनी जॉब्स क्रिएट या सपोर्ट होती है। स्टेम फील्ड्स में डोमिनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड्स में ग्रेजुएट लेवल पर 70% से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। अब जब ट्रंप ने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज पर बैन लगाया है कि नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिट नहीं होंगे और पुराने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यह सिर्फ एजुकेशन का इशू नहीं, US इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा ब्लो है। सोचने वाली बात यहां यह है कि क्या अमेरिका अपने ही फ्यूचर को ब्लॉक कर रहा है? यह डिसीजन एक लॉन्ग स्टैंडिंग टसल का पार्ट भी है। जी हां, ट्रंप और आईवी लीग के बीच इमिग्रेशन पॉलिटिक्स और फंडिंग पर काफी क्लैशेस हुए हैं। अपने फर्स्ट टेन्योर 2016 से 20 में भी ट्रंप ने सिमिलर लेवल के वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। वे फॉरवर्ड्स क्या हैं हार्वर्ड एजुकेशन क्राइसिस के लिए? देखिए, ensuring academic freedom and protecting students' rights, जैसे कि legal safeguards, SEVP protection reform, international agreements, global university alliances, awareness and legal aid। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों से हम स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन दिला सकते हैं। 2020 में भी जब ट्रंप ने F1 वीज़ा होल्डर्स के लिए रूल बनाए थे कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई, कोविड का टाइम था कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, हार्वर्ड और MIT ने इसके खिलाफ लॉसूट फाइल की और कोर्ट ने स्टूडेंट्स के फेवर में रूलिंग दी थी। जी हां, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, ग्लोबल एजुकेटर्स और राइट ग्रुप्स अब US गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन को समझे और ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ना ले। एजुकेटर्स और एडवोकेसी ग्रुप्स का रिस्पांस, जैसे कि नाफसा एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हाईलाइट किया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स नहीं है, बल्कि रिसर्च, इनोवेशंस और US डिप्लोमेसी में भी उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने वीजा रिवोकेशंस और सर्विस रिकॉर्ड टर्मिनेशन के केसेस को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन, ACE और अदर हायर
एजुकेशन एसोसिएशंस ने यूएस कांग्रेस से रिक्वेस्ट की है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसीज को मॉडिफाई करें। हार्वर्ड रिस्ट्रिक्शंस के बाद कई अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देखे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि यूके जो कि स्ट्रॉन्ग एकेडमिक नेटवर्क के लिए माना जाता है, स्विट्जरलैंड जिसका कि स्पेशल ट्रांसफर पाथवेज है, आयरलैंड जहां पे वीजा प्रोसेस काफी एक्सपीडाइट है, नीदरलैंड जो कि बहुत ही फ्रेंडली माना जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, और हांगकांग जैसी कंट्रीज ने ओपन इन्विटेशन दिया है कि हार्वर्ड स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए हम तैयार हैं। और हांगकांग की एजुकेशन सेक्रेटरी क्रिस्टीन कोई युकलिंग ने लोकल यूनिवर्सिटी से अपील की है कि वो हार्वर्ड के अफेक्टेड स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे। उन्होंने कहा कि एजुकेशन ब्यूरो ने तुरंत लोकल यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और उनसे प्रोएक्टिव एक्शन लेने को कहा है। जब पॉलिटिक्स क्लासरूम्स तक घुस जाए तो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पूरा सिस्टम सफर करता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो इनोवेशन, कल्चर और ग्लोबल पर्सपेक्टिव का पावर हाउस होते हैं। हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना सिर्फ उन स्टूडेंट्स का फ्यूचर ही नहीं बल्कि अमेरिका के ग्लोबल रेपुटेशन को भी क्वेश्चन में डाल देता है। इंडिया और तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज के हजारों स्टूडेंट का सपना होता है ऐसे आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ना, बट अब वक्त है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज मिलके एक यूनाइटेड फ्रंट बनाए जहां एजुकेशन हो फ्री, फेयर और फियरलेस। और हां, स्टूडेंट्स भी सिर्फ प्रोटेस्ट ना करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स यूनाइटेड हैं किसी भी बैन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। आपका क्या कहना है इस डिसीजन के बारे में? क्या ये सही है या गलत? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। थैंक यू।